नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। अपनी मांगों को लेकर संभाग के किसान हुए लामबद्ध। संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। महापड़ाव के चलते भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। उदयपुर ग्राम सेवक उतरे हड़ताल पर। पंचायत में वितरण नहीं हुए पट्टे। 19 से RRDS और PO संघ करेगा कलमबद्ध आंदोलन। 5% टैक्स लगाए जाने के विरोध में कपड़ा व्यवसायियों ने बंद रखे अपने प्रतिष्ठान। हाथों पर काली पट्टी बांध दर्ज कराया विरोध। और किसान आंदोलन के चलते हरी सब्जियां हुई महंगी। 30 से 40 रुपए प्रति किलो हुई तरकारी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं संभाग के किसानों के लामबद्ध होने की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में महापड़ाव कर रहे किसानों ने उदयपुर में गुरुवार को आंदोलन किया। इस दौरान उदयपुर संभाग के सभी जिलों के सैकड़ों किसान उदयपुर के टाउन हॉल में पहुंचे, जहां से सभी किसान एक रैली निकालकर संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर सभी किसानों ने आयुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। किसानों के महापड़ाव के चलते आयुक्त कार्यालय के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस के आला अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। किसानों ने कहा कि उनकी ओर से विभिन्न तरह की मांगे सरकार के समक्ष रखी गई है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। हम भंडार बढ़ेंगे, लेकिन कीमत पूरी रहेगी। अभी तो हमारा जो मेहनत है, हमारी हम जो खेत में काम करते हैं वो मुनाफा में जोड़ा जाए। वो जोड़ने के बाद उस खाद्यान्न की MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेट तय की जाए और सरकार उसको भगवान बलराम की। बंधुओं, मैं प्रतापगढ़ जिले के किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं वो आप पर सभी किसानों को जो भी लेना चाहे उनको अस्थायी कनेक्शन अविलंब किसानों को नाम मात्र का मिल रहा है। इसको बढ़ाकर 15 से 20 हजार रुपए प्रति किलो मूल्य किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 1 लाख रुपया सरकार आंकती है और उसमें भी अरबों रुपए की मांगा जाता है। लाखों रुपए उनसे हेठे जाते हैं या फिर उनको 10-10 साल 15-15 साल की जेल हो जाती है। अभी सभी प्रकार की फसलों पर बीमा नहीं है, वो बीमा सभी प्रकार की फसलों का होना चाहिए। नंबर 10, किसानों को पासबुक दी। हमारे किसानों की जो फसल की जो होती ना, उनका समर्थन मूल्य भी किसानों को नहीं मिलता है। किसानों को बिजली की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। किसानों को KCC जो बनती है उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। किसानों के जो KCC में जो बीमा बीमित और बीमित, इनको मुआवजा अभी तक किसी को नहीं मिला है। बीमित को मिल गया तो बीमित को मिलना चाहिए। छोटा किसान हो उसको भी मिलना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए उसको तो मिल नहीं रहा है और दूसरों को मिल रहा है। और क्या मांग है? और मंडी में जब किसान कोई सब्जी ले जाता है सब्जी, तो उसके बाद दलाल करता है, किसान नहीं करवाता। किसान एक तरफ बैठ जाता है तो उसके कोडियों भाव में उसकी सब्जी जो हरी सब्जी जो भी आती है वो सब कोडियों भाव में बिकती है। तो किसानों को मतलब समर्थन मूल्य पर हर चीज़ होनी चाहिए। गेहूँ का समर्थन मूल्य, लहसुन, प्याज, मूंगफली जो भी किसानों की फसल है उनका समर्थन मूल्य होना चाहिए। समर्थन और लाभकारी मूल्य हो। और बिजली में विशेष मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली किसानों को बिल्कुल नहीं मिल रही है। किसान बिजली से बहुत परेशान। राजस्थान के अंदर मंडी के अंदर भी ये चेक दे रहे हैं। किसान इसलिए फसल लाता है कि उसको नगद भुगतान किया जाता है, कि उसको अपना घर खर्चा चलाए, कोई काम आए, शादी करे, कुछ भी करे। लेकिन ये तो चेक पकड़ा देते हैं तो पैसा उसको आए नहीं, तो फसल बेच के क्या फायदा उसको। तो फसल का लाभकारी मूल्य नहीं। आज मार्केट के अंदर अगर व्यक्ति माचिस भी बनाकर दे रहा है तो उसकी कीमत वो निर्धारित करके दे रहा है कि मैं इससे कमाना है, लेकिन फसल का कोई किसान के पास ये नहीं है। जो सामने वाला जो जिस भाव में ले रहा है वो ठीक है। तो आज अगर मांगे नहीं मानी तो हम दिल्ली में देशव्यापी आंदोलन करेंगे और वहाँ भी सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। शांतिप्रिय तरीके से होगा और होगा आंदोलन फिर होगा। लंबे समय से लंबित अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार से ग्राम सेवक प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत हड़ताल पर उतर गए हैं। राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के बैनर तले ग्राम सेवकों के साथ 19 जून से पंचायत प्रसार अधिकारी RRDS BDO भी कलमबद्ध असहयोग आंदोलन पर चले जाएंगे। इसको लेकर उदयपुर में गुरुवार को सेवा परिषद के बैनर तले जिला अध्यक्ष अजय कुमार आर्य के नेतृत्व में प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत, संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा, कलेक्टर विष्णु चरण मलिक, जिला परिषद CEO अविचल चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम सेवकों की मांग है कि तीनों कैडर की लंबित 11 सूत्री मांगों को सरकार सुलझा नहीं रही है, जिसमें कैडर स्ट्रेंथ की मांग सबसे अहम है। जिला अध्यक्ष
अजय कुमार ने बताया कि राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा का गठन 2007 में किया गया था और 2010 से सेवा के अधिकारियों को विकास अधिकारी के बतौर लगाया गया, परंतु 10 साल बाद भी इस सेवा नियमों में पदोन्नति के प्रावधान नहीं किए गए और न ही अवसर उपलब्ध कराए गए। इससे ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। यह मांग 4 सालों से तेज थी, लेकिन सरकार का रुख सकारात्मक नहीं हुआ, जिससे 19 जून से पीओ संघ ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारी कार्यालय में मौजूद रहेंगे, लेकिन कलमबद्ध आंदोलन के तहत काम नहीं करेंगे। इसी तरह ग्राम सेवक संघ के जिला संयोजक हेमंत पालीवाल ने बताया कि ग्राम सेवक का पदनाम भी सरकार के आश्वासन के बावजूद नहीं बदला जा रहा है, न ही उनका प्रसार अधिकारी से ऊपर प्रमोशन होता है। पालीवाल ने कहा कि ग्रामीण विकास की सबसे ज्यादा योजनाओं का काम विकास अधिकारी और ग्राम सेवकों के ऊपर होता है। इस हड़ताल से प्रदेश भर में पट्टा अभियान ठप हो जाएगा। साथ ही नरेगा, प्रधानमंत्री आवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, स्वच्छ भारत मिशन के काम प्रभावित होंगे। जो भी वेतन की विसंगतियां हैं, प्रमोशन लेवल डिसाइड नहीं किए, उन सभी मांगों को लेके, प्लस जो साथ ही जो सभी स्कीम्स का जो बाहर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर स्टाफिंग नहीं होने और जो पुरानी लंबित मांगें दी है रखा है, उन लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के खिलाफ ये आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है। विशेष रूप से पंचायत राज के जो 3 संगठन है, पंचायत राज विभाग के, ग्राम सेवक संघ, पंचायत प्रशासन अधिकारी संघ और साथ ही ग्राम विकास सेवा परिषद के संगठन, तीनों संगठन एक संयुक्त परिषद बनाई है और उसी के हिसाब से संयुक्त रूप से डिसीजन लिया है कि 15 जून से ग्राम सेवक संघ और प्लस ये हड़ताल में जाएंगे। उसके बाद में 19 तारीख से पंचायत प्रसार अधिकारी संघ प्लस ग्राम विकास सेवा संघ उनके साथ कलमबद्ध आंदोलन करेंगे। महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है पट्टा का और काफ़ी कुछ प्रभावित होगा कैसे? निश्चित तौर से प्रभावित होगा, लेकिन जो डिमांड्स थी वो जेन्युइन डिमांड्स थी हमारी और पिछले कई सालों से लंबी चल रही हैं। बार बार सरकार का आश्वासन मिलता है, लेकिन उससे कोई खाली प्रोसेस नहीं होती, कोई आदेश नहीं निकलते। इस वजह से हमें इस संगठित रूप से हमें मुहिम को आगे बढ़ाना पड़ता है। पंचायती राज सेवा परिषद के बैनर तले आज संभागीय आयुक्त प्रभारी मंत्री धनसिंह जी रावत, जिला कलेक्टर महोदय और सीओ साहब को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें प्रमुख 3 जो घटक संगठन है उसमें आरडीएस एसोसिएशन, पंचायत प्रसार अधिकारी संघ और राजस्थान ग्राम सेवक संघ। इसकी जो प्रमुख मांगे हैं, आरडीएस एसोसिएशन की मांगे हैं कि उनका कोई प्रमोशन चैनल नहीं है, इनका प्रमोशन चैनल खुलाया जाए और आगे से आगे इनको पदोन्नति दी जाए। साथ ही पंचायत प्रसार अधिकारी का जो सहायक सचिव के पद पर प्रमोशन होता है उसका पदनाम परिवर्तित कर अतिरिक्त विकास अधिकारी किया जाए। पिछले 2 साल से जो पदोन्नति नहीं हो रही है उसको शीघ्र की जाए। ग्राम सेवक संघ 15 यानी कि आज से आंदोलनरत है, जिससे पूरे जिले के पट्टा अभियान को पूरी तरह प्रभावित कर रहा है। ग्राम सेवक संघ की जो प्रमुख मांग है कि मंत्री महोदय ने 27 मार्च को विधानसभा में घोषणा करी कि ग्राम सेवक का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी कर दिया जाए। 320 जो ऐसे सेवानिवृत्त ग्राम सेवक है जिनको 2 साल से पेंशन नहीं मिली है वो पेंशन दी जाए, ग्रेड पे बढ़ाकर 3600 की जाए। साथ ही डीआरडीए के जो 42 कार्मिक हैं उनको नियमित किया जाए। किंतु आज दिन तक ये अधिकारी जो निकृष्ट बन के बैठे हैं विभाग में, वो न तो हमारी बात सुनते हैं, न मुख्यमंत्री के कानों पे कोई जू रेंग रही है और हमारा काम नहीं हो रहा। तो समस्त जिले के आरडीएस, पीओ संघ और ग्राम सेवक संघ जो आज से ही हैं और साथ ही दोनों संगठन 19 तारीख से कलमबंद असहयोग आंदोलन यानी हड़ताल के रूप में हमारा समर्थन। राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के बैनर तले ज्ञापन 19 तारीख से जो हमारे अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चालू हो रहा है, जिसमें सेवा परिषद के 3 घटक प्रमुख संगठन है, आरडीएस संगठन, ग्राम सेवक संघ संगठन और पीओ संगठन। तीनों संगठन के द्वारा ज्ञापन सुबह धनसिंह जी रावत मंत्री साहब को और संभागीय आयुक्त महोदय को दे दिया गया है। अभी कलेक्टर साहब को और सीओ साहब को और एसईओ मैडम को देने जा रहे हैं। इसमें प्रमुख मांगे हैं, ग्राम सेवक संघ के प्रमुख मांग ये है कि ग्राम सेवक का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी करने की जो घोषणा 27 मार्च को विधानसभा में माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब द्वारा की गई थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। उसके अलावा 320 साथी ग्राम सेवक के ऐसे हैं जिनको 2010 में रिटायर्ड हो गए, लेकिन आज तक पेंशन परिलाभ से वंचित है। इसके साथ ही पीओ संगठन की प्रमुख मांग है, पीओ के बाद में आगे सहायक सचिव का जो प्रमोशन होता है वो पिछले 2 साल से लंबित पड़ा है, अभी तो कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। सहायक सचिव का पद नाम अतिरिक्त विकास अधिकारी करते हुए गजेटेड राजपत्रित अधिकारी में घोषित करने की जो मांग है वो है।
आरडीएस अधिकारी के मुख्य मांग ये है कि आरडीएस अधिकारी जो 2010 से लगे हैं आज तक उसी पद पर, 2008 से लगे आज तक उसी पद पर कार्यरत है, उनका कोई भी प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है। जबकि इनके साथ के दूसरे, इनके बैच के तो दूसरे अधिकारी है और भी लगे इनके साथ में, वो आगे एडीएम तक पहुंच चुके हैं। अतः इनके प्रमोशन की मुख्य मांग इनकी ये है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के तहत कपड़ों पर 5% टैक्स लगाने के विरोध में गुरुवार को प्रदेश के सभी रेडीमेड कपड़ा व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस आंदोलन के तहत उदयपुर के सभी कपड़ा व्यवसायियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी व्यापारियों ने इस टैक्स का विरोध करते हुए अपने हाथों पर काली पट्टी बांधी। प्रदर्शन के बाद सभी व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को वित्त मंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। कपड़ा व्यवसायियों ने साफ किया कि देश की आजादी के बाद से अब तक कपड़े पर कभी भी कोई भी टैक्स नहीं लगा। यही नहीं, गांवों में इस व्यवसाय को करने वाले लोग अक्सर कम पढ़े लिखे होते हैं। ऐसे में ये टैक्स अगर लगता है तो उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जीएसटी लागू हो, एक देश एक कर का नियम लागू हो, लेकिन कहां पर 70 साल की आजादी के पश्चात कपड़े पर टैक्स नहीं लगा। चाहिए, ऑलरेडी पहले से टैक्स है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस देश को मुक्त साथ हर पल हर क्षण खड़ा रहेगा आपके दुख सुख में, यही विश्वास दिलाता हूं अपनी बात को। कपड़े पर केंद्र सरकार ने 5% जीएसटी कर लगाया है। इस विषय पर, इस कानून के ऊपर हमारे हिंदुस्तान के जितने कपड़ा व्यापारी हैं इसका विरोध कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आज तक, आज़ादी के बाद आज तक कपड़े पर कोई टैक्स नहीं था और कपड़े का व्यवसाय गाँवों में और कम पढ़ा लिखा व्यापारी करता है। उसको इस तरह के टैक्स और उसके जो रिटर्न भरने का मामला है वो नहीं भर पाएगा। और आज इसके तहत आज हमारे राजस्थान कपड़ा महासंघ के निर्देश के अनुसार हमने आज पूरे उदयपुर में सारे कपड़ा व्यापार बंद है और उसके तहत हमने वित्त मंत्री के नाम से आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। कपड़ा व्यापार, पूरे देश के अंदर कपड़ा व्यापारी आक्रोशित हैं क्योंकि पहली बार भारत सरकार के वित्त मंत्री अरुण जी जेटली द्वारा कपड़े के ऊपर 5% जीएसटी कर लगाया। हमारा निवेदन है वित्त मंत्री जी से, जब आप यार्न के ऊपर टैक्स लगाते हैं, जब आप प्रोसेस के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो फिर कपड़े के ऊपर टैक्स की क्या आवश्यकता है। जब आप कहते हैं 1 टैक्स एंड 1, पूरे देश के अंदर 1 टैक्स होना चाहिए, तो क्यों आप व्यापारियों को आंदोलित करते हैं। आपको एक ही स्थान के ऊपर सारा टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर ज़्यादातर जो कपड़ा व्यवसाय है वो ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ है, जहाँ के व्यापारी अशिक्षित, कम पढ़े लिखे हैं, वो कंप्यूटर और टैक्स के बारे में जिनकी जानकारी नहीं है, वो किस तरह से 37 टैक्स चालान भरेंगे। एक साल के अंदर उनको 37 टैक्स चालान भरने पड़ेंगे अगर वो प्रांत से प्रांत में कपड़ा बेचता है, और अगर दूसरे प्रांतों से कपड़े ला के बेचता है तो उसको 111 चालान भरने पड़ेंगे। इस तरह की जटिलताएँ जो इस जीएसटी कानून के तहत आ रही है, कपड़ा व्यापारी उसका पूरा तौर पर विरोध करता है तथा कपड़ा व्यापारी आक्रोशित हैं। और हम अपना विरोध के स्वरूप आज ज्ञापन देकर और इस आंदोलन को हम चरणबद्ध तरीके से और बढ़ाएंगे अगर वित्त मंत्री ने हमारी मांगे नहीं मानी तो। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर निश्चित उपहार, नियम व शर्तें लागू।
राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई, 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एमपी में चल रहे किसान आंदोलन और राजस्थान के किसानों के महापड़ाव के चलते इसका असर हरी सब्जियों पर देखा जा रहा है। किसानों के आंदोलन के कारण सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। यही नहीं, अगर किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा तो सब्जियों के दाम और भी बढ़ने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो सब्जियों के दाम 30 से 40% तक बढ़े हैं, जिनमें एमपी की ओर से आने वाली सब्जियां ज्यादा है। अरे भाव ताव
किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें सब्जियां बहुत महंगी हो गई है और कोई भी ग्राहक वगैरह भी कम हो गए। ग्राहक बिल्कुल आ नहीं रहे, उपभोक्ता सब बोलते बहुत महंगी दे रहे हैं। टमाटर 60 रुपये किलो, भिंडी 40 रुपये किलो, पीली मिर्ची 50 रुपये किलो, शिमला मिर्ची 60 रुपये किलो। सब्जियों के भाव सब तेज होने से ग्राहक मंडी बिल्कुल आ ही नहीं रहे और किसान आंदोलन चल रहा है और बराबर माल भी नहीं आ रहा है, इसलिए सब्जियां महंगी हो चुकी है सर। और ग्राहकी नहीं। सब्जियां तो क्या टोटली महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सब्जी पे तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अभी जब से किसान आंदोलन हुआ है तब से प्रॉब्लम आई है। अब वो प्रॉब्लम एक्चुअल में है तो सरकार की तरफ से, लेकिन भुगतनी एक आम इंसान को पड़ रही है। जहां हम पहले कभी 500, 200, 300 में सब्जी लेके जाते थे, आजकल 1000 रुपये चाहिए एक सप्ताह की सब्जी के लिए। तो ये तो हमारा इकोनॉमिकली कंडीशन हमारी ख़राब हो रही है, क्योंकि कोई इतना पैसा तो सरकार ने बढ़ाया नहीं है किसी का भी, और टैक्स पे भी लग रहा है हर जगह। मतलब ये भी परेशान है और हम भी परेशान हैं। ये क्या बिचौलिए ज़्यादा पैसा ले लेते होंगे, ऐसा हो सकता है। और सरकार को तो क्या कर सकती है, वो ब्याज भी कम ले रही है इनसे, खाद में कम ले रही है, सब कुछ कम ले रही है। किसानों के लिए बहुत कुछ सरकार कर रही है और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, जितना कर सकेंगे वो करेंगे। अब किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए, बिजली पानी उनको थोड़ा सस्ता करके दे तो अच्छा है। ये जनरली गर्मियों में महंगी होती है, बरसात और सर्दियों में बहुत सस्ती होती है। 1-2 महीना पहले बहुत सस्ती सब्जी थी, गर्मियों में गर्मी की वजह से सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। घर में हम भी नहीं रख सकते 1-2 दिन से ज़्यादा, तो इसीलिए महंगी होती है। किसान आंदोलन भी चल रहा है, क्या उससे भी प्रभाव पड़ा है क्या इन सब्जियों में? ऐसी राजस्थान में तो ऐसा कुछ खास असर नहीं है अभी किसान आंदोलन का। MP महाराष्ट्र में है, उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट निकाल रही है। उनका 4% ब्याज में दे रहे हैं लोन, जितना कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। भाव तो नीचे डाउन हो रहा है, इसलिए किसान परेशान है। और बाकी किसानों को फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए। उनको मार्केट से सारी चीज़ें महंगी खरीद के लानी पड़ती है और उनका उपज सस्ती बिकती है। और ये तो सब्जी बाज़ार में सारा बिचौलियों का खेल है, उपभोक्ता को भी ज़्यादा देना पड़ता है और किसानों को कम मिलता है, बीच के लोग खा जाते हैं सारा का सारा कुछ। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मोदी फेस्ट रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत गुरुवार को दोपहर 12 बजे रथ का झामेश्वर गिरवा मंडल के कानपुर पंचायत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। झामेश्वर गिरवा मंडल अध्यक्ष अमृत मेनारिया के साथ सभी कार्यकर्ताओं व जनता के बीच मोदी के रिकॉर्डेड भाषण सुने। इन भाषणों में मोदी सरकार के कामकाज जनता को गिनाए जा रहे हैं। लोगों को जगह जगह एकत्रित कर भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। यह रथ ठीक उसी तरह है जिस अंदाज में मोदी के चुनावी प्रचार में रथ चले थे। कानपुर में मोदी फेस्ट के तहत रखे कार्यक्रम में देबारी मंडल अध्यक्ष नंदलाल वेद, मंडल महामंत्री मोहन डांगी व मंडल महामंत्री शिवदान सिंह, मंडल उपाध्यक्ष छगनलाल सुथार, किसान मोर्चा जिला महामंत्री देवीलाल शर्मा, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष नारायण डांगी, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष किरण डांगी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष ओकार मेनारिया सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भाइयों बहनों, आप भी योजनाओं का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी 1800-126-77 पर। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। अपनी मांगों को लेकर संभाग के किसान हुए लामबद्ध, संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। महापड़ाव के चलते भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। उदयपुर ग्राम सेवक उतरे हड़ताल पर, पंचायत में वितरण नहीं हुए पट्टे। 19 से RRDS और PO संघ करेगा कलमबद्ध आंदोलन। 5% टैक्स लगाए जाने के विरोध में कपड़ा व्यवसायियों ने बंद रखे अपने प्रतिष्ठान, हाथों पर काली पट्टी बांध दर्ज कराया विरोध। और किसान आंदोलन के चलते हरी सब्जियां हुई महंगी, 30 से 40 रुपए प्रति किलो हुई तरकारी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।
classroom. My department. My library. My course. My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college.